सुप्रिया श्रीनेत, अब मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहली बात तो ये कि अंदाजा तो रहा होगा आपको, इतनी पुरानी पार्टी है आप ये पॉइंटर्स बनाएंगी, आप कहेंगी अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ की स्वतंत्रता करेंगे, देश में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी, मुसलमान छात्रों को विदेश में आप पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगी। तो ये अंदाजा तो रहा होगा आपको कि उसी टर्फ पर आना पड़ेगा जो टर्फ है नहीं आपकी। मैं सारी बातों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले अपनी बात करूंगी। भाजपा के प्रवक्ता ने यहां पर इनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दो चीजें साफ कर दी कि दिमागी और नैतिक दिवालियापन ऊपर से नीचे तक, ढोंग और पाखंड, झूठ और फरेब, फेंकना और जुमले ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे तक आते हैं। 72 घंटे तक बेचारों को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में क्या कहें, क्योंकि यह न्याय पत्र हर उस चीज का समाधान है जो समस्या इन्होंने 10 साल में खड़ी की, और मैं उन समस्याओं के बारे में बात करूंगी यहां पर, और मैं आपके डायरेक्ट सवाल का बिल्कुल डायरेक्ट और तार्किक जवाब दूंगी तथ्यों के साथ। पहले मैं बताना चाहती हूं, इनको छाप नजर आती है मुस्लिम लीग की, हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, उन लोगों की जो हाशिए पर है और जिनको आगे लाने का काम हम सुनिश्चित करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन गरीबों की जिनको 46 रुपए रोज पर गुजर बसर करने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन बेटियों की जिनका यौन शोषण होता है और सारा संरक्षण आरोपी को देते हैं। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन किसानों की जो अपना हक मांगते हुए शहीद हो गए और प्रधानमंत्री कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है उन किसानों की जिनको गाजर मूली की तरह जो रोंद देता है उस मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री ये बनाए रखते हैं। हमारे मैनिफेस्टो पर छाप है जिन्होंने अपनों को कोरोना में तड़प तड़प के दम तोड़ते देखा, उनकी, उन मजदूरों की जो चिलचिलाती धूप में पैरों में फपोले और छाले लिए जबरदस्ती पैदल चलवा दिए मोदी जी ने। हमारे मैनिफेस्टो में छाप है उन लघु मध्यम उद्योगों की जो इनकी मनमाने तुगलकीपन से बंद हो गए। हमारे मैनिफेस्टो में छाप है सेना के उन जाबाज सैनिकों की जो सरहद पर बैठकर इस देश की रक्षा करता है और जिसके लिए इस देश का विदेश मंत्री कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। हमारे लेकिन सुप्रिया अगर कमलनाथ जैसे बड़े नेता, लेकिन सुप्रिया मैं ये इसलिए इंटरवीन कर रही हूं कि आपका घोषणा पत्र, आप कहते हैं 5 न्याय 25 गारंटी, लेकिन उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स निकालकर आप पर हमलों की बौछार भी है ना, और वो हमलों की बौछार क्यों नहीं होनी चाहिए? कमलनाथ जैसे बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर नहीं मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, यानी कि वो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं, तुष्टीकरण, तो आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं ना। उसी पर आ रही हूं, उसी पर आ रही हूं, और मैं यही प्रूफ कर रही हूं कि बीजेपी सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रचयन करता है। जब इनको 3 दिन कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये उलझलूल की बातें की, और अब मैं आपको तथ्य बताती हूं। ये बात कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की। हमारे मैनिफेस्टो में अंग्रेजी में भी इनका हाथ तंग है और हिंदी में भी तंग है, क्योंकि इनका दिमाग तंग है। पढ़ देती हूं। We will encourage reform of personal laws. Such reforms must be undertaken with the participation and consent of the communities involved. थोपा हम कहते हैं कि पर्सनल लॉज का रिफॉर्म होना चाहिए। हिंदी में है कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी। क्या गलत कहा हमने इसमें? मौलाना आजाद की जो स्कीम है स्कॉलरशिप की, उसमें मुस्लिम्स को, उसमें सिख को, उसमें पारसी को, उसमें बुद्धिस्ट को, उसमें क्रिश्चियंस को मौका मिलता है। जाकर देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है स्कॉलरशिप्स का। क्या गलत कहा हमने? ये इनके लिए माइनॉरिटी मुसलमान है, हमारे लिए माइनॉरिटी वो वर्ग है जिनका रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कर्नाटक में आप सिर्फ मुसलमानों को 4% आरक्षण देते हैं। सुप्रिया, सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? मैं बताती हूं आपको, ये मैनिफेस्टो है हमारा। हाँ। न्याय पत्र इसका नाम है। इसके 5 स्तंभ हैं, और वो स्तंभ है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और हम क्या कहते हैं? हम इनकी बनाई हुई हर बखेड़े को, इनकी बनाई हुई हर समस्या को, इनके बनाए हुए 10 काल के अभिशाप को
समाप्त करने की बात करते हैं। हमारा कहना है, और मुझे आप 1 मिनट का टाइम यहां पर जरूर दीजिएगा, हमारा कहना है हमारी सरकार बनेगी, हम इनकी तरह पकौड़ा तलने की सलाह नहीं देंगे। हम 30 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे, हम 1 साल का 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे हर ग्रेजुएट और हर डिप्लोमा होल्डर को। हम पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिंजेंट कानून बनाएंगे कि हाड़ कांप जाए। हम अग्निवीर को निकाल फेंकेंगे। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए ना, जो बहाल करेंगे, डॉक्टर अजय आलोक भी सुन ले, मुझे ये बता दीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान छात्रों के लिए आप सेक्युलर मुल्क में विश्वास रखती है, ऐसा मैं विश्वास रखती हूं, तो ये कांग्रेस पार्टी ये क्यों कह रही है मुसलमान छात्रों के लिए विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, मुसलमानों को सिर्फ क्यों देंगे? आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए जो कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी, फरेबी, जुमलेबाज, फेकू कहते हैं। हमारा पॉइंट पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर 4 चैप्टर में है, कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है। इस छात्रवृत्ति के अंदर बुद्धिस्ट आते हैं, जैन्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, पारसीज आते हैं, सिख्स आते हैं। इनको पता ही नहीं है माइनॉरिटीज क्या है, इनको पता ही नहीं है कि प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं तो फिर ये जो ठीक है सुप्रिया, एक और सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। कर्नाटक का जो रिजर्वेशन है, मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे दिया आपने, कर्नाटक में बीजेपी आई, उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों करते हैं आप ऐसा? उस पर भी आती हूं, आ रही हूं, 2 मिनट, उस पर भी आ रही हूं, 2 मिनट रुक जाइए। पहले मैं बात करूंगी अपनी, जिसके लिए ये बेउत्तर है, निरुत्तर है, इनके पास एक शब्द नहीं है। और मैंने कहा, इन्होंने इस देश पर बेरोजगारी का अभिशाप लादा। आज हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहा है। हम कहते हैं 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 लाख का स्टाइपेंड देंगे, पेपर जो लीक होता है उसको रोकेंगे और अग्निवीर को उखाड़ फेंकेंगे, वापस जैसे नौकरी बहाल होती थी करेंगे। आप मुझे 30 सेकंड का मौका और दीजिए। हम नारी न्याय की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, महालक्ष्मी में गरीब परिवार की महिला मुखिया को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। हम ये कर्नाटक और तेलंगाना में करके दिखा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को देंगे। हम मनरेगा का मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन इस पर मैंने सुप्रिया जी, इस पर मैंने डिबेट की, मुझे अब क्योंकि बाकी और मेहमान भी मेरे साथ हैं, लाएंगे जो हमने राजस्थान। कर्नाटक का प्रश्न मुश्किल है क्या सुप्रिया? अरे 1 मिनट रुक जाइए, मेरे मैनिफेस्टो पे चर्चा है, मुझे तो बोलने दीजिएगा, 30 सेकंड तो बोलने दीजिए, चर्चा तो मेरे मैनिफेस्टो पे है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हम किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, उनकी चीजों को जीएसटी से मुक्त करेंगे, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि। हम कहते हैं हम उनका कर्जा माफ करेंगे, इनकी तरह 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ नहीं करेंगे। और अंत में हम ये जरूर कहते हैं कि चाहे वो मणिपुर हो, उस समस्या का समाधान करेंगे, एक अनुभाग बनाएंगे। हम कहते हैं हम पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, आंध्र को स्पेशल स्टेटस देंगे और जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। सुप्रिया, मेरे पास भी समय की बाध्यता है। मैनिफेस्टो कर्नाटक का जवाब है सुप्रिया, मुझे ये बता दीजिए। कर्नाटक का जवाब है आपके पास? बीजेपी के पास हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। कर्नाटक का जवाब दे दीजिए कि अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप क्यों 4% हमारे मैनिफेस्टो में किसी भी 4% आरक्षण मुसलमानों को क्यों देंगे आप कर्नाटक? उत्तर का आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। मैंने पूछा सवाल, 3 बार पूछ। ये हमारा मैनिफेस्टो है और हमारे मैनिफेस्टो में पूरी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है जो बीजेपी जिसका उत्तर दे सके। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा, जैसी प्रखर प्रवक्ता अगर कर्नाटक पर न बोले, ये दंश, ये देश सहरा है, ये असलियत है। ठीक है, कर्नाटक पर नहीं बोली आपके जैसी प्रखर प्रवक्ता। खैर, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास।